वाह, क्या ही परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड की इस मैच में। मैड्रिड ने बैक टू बैक अपनी जिस तरह से परफॉर्मेंस निकाली है, लास्ट सिटी के मैच में हम देखे मैड्रिड टॉप थी, सिटी को बैंटर कर दिया था मैड्रिड ने बर्नाब्यू में। मैड्रिड इस मैच में बहुत अच्छी तरीके से उतरी थी। ये टीम अरबुलोवा, इसको कोई टैक्टिकल मास्टर क्लास तो नहीं कह सकते, कुछ टैक्टिक्स थी अरबुलोवा की, लेकिन ये टीम जिस तरह से यूनिट में खेलती है, जिस तरह से ये बिल्कुल एक यूनिट बन के अटैक में जाती है और ये एक यूनिट बन के डिफेंडिंग करती है एक साथ, दिस इज वॉट मैड्रिड वॉट मिसिंग। क्योंकि रियल मैड्रिड की अगर आप प्ले स्टाइल की बात करो तो रियल मैड्रिड कोई ऐसे टीम नहीं है जैसे बार्सिलोना है कि आप पोजीशन रखेगी, वर्टिकल प्ले और हॉरिजॉन्टल प्ले में कुछ ऐसे चांसेस क्रिएट कर लेगी। रियल मैड्रिड जब ऐसा टीम खेलेगी तो रियल मैड्रिड किसी भी टीम को बीट कर सकती है, क्योंकि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स हो उनको आप फ्रीडम दोगे। फ्रीडम बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ भी करने की, एक हद तक फ्रीडम दोगे उनको तो वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे। फेदे वल्वेर्दे जिस तरह से खेल रहा है, फेदे वल्वेर्दे को जिस तरह से फ्रीडम दी गई है मैचेस में, हमने मैन सिटी के मैच में भी देखा फेदे वल्वेर्दे किस तरह से रन ले रहा था बिहाइंड द डिफेंस लाइन ऑफ सिटी, और जिस तरह से स्ट्राइकर प्रेजेंस दिखा रहा था मैन सिटी के अगेंस्ट। इस मैच में भी फेदे वल्वेर्दे मोस्टली ऐसा था, ऐसे दिख रहा था कि फेदे वल्वेर्दे का एक रोल नहीं है और फेदे वल्वेर्दे पिच में सब जगह हमें दिख रहा था। इस गेम के बारे में और बात करने से पहले मैं बात करूंगा ये मैड्रिड लाइनअप कैसे थी इस मैच में। मैड्रिड की लाइनअप की बात करूं, लाइनअप में हमारे पास सेंटर बैक पेयरिंग थी रोड्रिगर और डीन हाउसन की। हमारे लेफ्ट बैक पे हमारे पास फ्रैंक गार्सिया, राइट बैक पोजीशन पे हमारे पास डैनी कार्वाहाल स्टार्ट कर रहे थे। रेस्ट दिया गया था ट्रेंट को, क्योंकि नेक्स्ट गेम अपनी मैन सिटी के अगेंस्ट है। इस मैच में मिडफील्ड का मेन रोल था मैड्रिड का, क्योंकि मैड्रिड कोई ऐसा टॉप अटैक खिला के नहीं जा रही थी। इस गेम में मैड्रिड जो है 4 मिडफील्डर कह सकते हैं लेकर उतरी थी। थियागो ब्रिताज खेल रहे थे, थियागो ब्रिताज और चौमिनी की डबल पिवट बन रही थी। कामाविंगा और फेदे वल्वेर्दे थोड़ा अप टॉप खेल रहे, थोड़ा प्रेजेंस दिखा रहे थे अपने फाइनल थर्ड में या हाफ स्पेसेस में या जोन 14 में। फेदे वल्वेर्दे हमने मोस्टली जोन 14 में या तो अपोनेंट बॉक्स में अपने प्रेजेंस दिखा रहे थे। अटैक में हमारे पास ब्राहिम डियाज और विनीसियस जूनियर स्टार्ट कर रहे थे। गोंजालो गार्सिया को स्टार्ट नहीं दिया था अरबलोवा ने। इस बात पे बहुत क्वेश्चन उठेंगे कि गोंजालो गार्सिया को क्यों गेम टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप एक हद तक देखो, अगर आप मैनेजर हो, हमें पता है कि ट्रेनिंग में क्या होता है, नहीं वो मैनेजर को पता होता है क्योंकि वो प्लेयर्स को देखता है उसी वक्त। गोंजालो गार्सिया के आप खुद मैचेस में जिस तरह परफॉर्मेंस चांसेस मिलती है गोंजालो गार्सिया का, अगर आप थोड़ा नोट करो तो हमें दिख सकता है कि गोंजालो गार्सिया की थोड़ी परफॉर्मेंस में डिप आई है, उसकी वजह से शायद अरबलोवा चांस नहीं देंगे। लेकिन गेम इतने मिनट्स तो मिल रहे हैं गोंजालो गार्सिया को खुद को बेहतर कर पाए। ये थी मैड्रिड की लाइनअप। इसमें चेंजेस तो बहुत थे, लेकिन मैड्रिड की अगर हम सेटअप की बात करें इस मैच में, हमें ऐसा लग रहा था कि डिफेंसिव मैड्रिड जो है 4-4-2 के कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग तो कर रही थी। एल्चे ने गेम अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैड्रिड जो है ज्यादा पोजीशन नहीं रख रही थी स्टार्टिंग में। एल्चे जो है मैड्रिड को ट्रिगर कर रही थी कि वो उसको एल्चे के प्लेयर्स को प्रेस करे, क्योंकि एल्चे बॉल रख रही थी, पोजीशन रख रही थी अपने पास। और मैड्रिड ने बहुत अच्छी तरीके से, अरबलोवा ने ये बात सोच के आया हुआ था कि इस गेम में मैड्रिड को इतनी प्रेसिंग इफेक्टिव नहीं करनी है, जो मोमेंट्स आएंगे मैड्रिड प्रेस करेगी, वरना नहीं, हैवी प्रेसिंग नहीं करनी थी। एल्चे बॉल पोजीशन रख रही थी, लेकिन एल्चे की जो बॉल पोजीशन रखने उससे कुछ चांसेस क्रिएट हुए, लेकिन कुछ शॉट्स आए लेकिन टारगेट पे नहीं थे। मैड्रिड खुद को डिफेंसिव बिल्कुल कॉम्पैक्ट और सॉलिड रख रही थी मैड्रिड, जिस तरह से डिफेंसिव मैड्रिड बेहतर थी इस मैच में। फर्स्ट गोल मैड्रिड ने मारा, रुद्रिगर का गोल था, बहुत जरूरी गोल था, सेट पीस का गोल था, बहुत अच्छा गोल था, एक टीम गोल था। गोल के बाद एल्चे बिल्कुल शट डाउन हो चुकी थी गेम से, एल्चे नहीं थी गेम में। मैड्रिड बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने आप को सॉलिड रख रही थी गेम में। नेक्स्ट गोल भी आता है फेदे वल्वेर्दे का, फेदे वल्वेर्दे का बैंगर गोल है, टॉप बिन फेदे वल्वेर्दे गोल मारता है। जिस फॉर्म में है फेदे वल्वेर्दे इस वक्त, मैं क्या ही बात करूं फेदे वल्वेर्दे की, ये बंदा हमारे टीम का कैप्टन है, ही इज द गोट। अगर बैलेंडोर की बात करें तो इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा इस बार। अगर फेदे वल्वेर्दे बैलेंडोर के लिए, हाँ नजर तो है फेदे वल्वेर्दे के बैलेंडोर की, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है बंदा, अंडररेटेड रहता है हमेशा, क्योंकि अगर गोल नहीं मारता तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर गोल मारता है, अभी गोल मार रहा है, पिछले मैच में हैट्रिक मारी है, तो बंदे लोग हैं तो लोग बात कर रहे हैं फेदे वल्वेर्दे के लिए। जब गोल नहीं मारता तो कोई बात नहीं करता है। सिर्फ मैड्रिड फैंस को जानते हैं कि फेदे वल्वेर्दे कितना इंपॉर्टेंट है हर मैड्रिड के मैचेस में। इस गेम में भी फेदे वल्वेर्दे का बहुत ही अच्छा रोल था, अरबलोवा ने दिया था, क्योंकि फेदे वल्वेर्दे मोस्टली राइट मिडफील्डर के रोल में खेल रहे थे। राइट मिडफील्डर में फेदे वल्वेर्दे जो है कार्वाहाल को सपोर्ट भी दे रहे थे डिफेंस लाइन में, और अप टॉप रन भी मार रहे थे बिहाइंड द डिफेंस एल्चे के। सेंट्रल रन मार रहे थे फेदे वल्वेर्दे एल्चे के डिफेंस से।
जिससे एलचे की जो डिफेंस है वो थोड़ी स्ट्रेच हो रही थी, थोड़ी स्पेसेस क्रिएट हो रहे थे जहां से मैड्रिड चांसेस क्रिएट कर पा रही थी। दूसरी तरफ विनीसियस जूनियर मोस्टली इनसाइड फॉरवर्ड आपको दिख रहा था मैच में, क्योंकि फ्रान गार्सिया खेल रहे थे इस मैच में। फ्रान गार्सिया मोस्टली थोड़ा ऊपर चढ़ के खेलते हैं, तो फ्रान गार्सिया जो है ओवरलैप कर रहे थे, और जिस तरह से फ्रान गार्सिया ने पूरे लेफ्ट फ्लैंक को संभाल के रखा हुआ था, अगर आप फ्रान गार्सिया की हीट मैप भी देखो, टॉप था बंदा इस मैच में। जिस तरह से वो बैक में डिफेंडिंग में नहीं जा रहा था, लेकिन अब टॉप ऊपर ज्यादा चढ़ भी रहा था कि विनीसियस जूनियर के लिए स्पेस क्रिएट कर पाए। एक डिफेंडर को, उसके जो फुल बैक है एलचे के, उसको खींच रहा था, स्ट्रेच कर रहा था डिफेंड लाइन को कि विनीसियस जूनियर के लिए स्पेस बन पाए। विनीसियस जूनियर 2v2 या 3v2 के सिनेरियो में ना आए विनीसियस जूनियर। गोल तो चांसेस तो बहुत मैड्रिड ने क्रिएट किए थे। एक बहुत अच्छा चांस था जहां ब्रायम डियाज जो है 1v1 सिचुएशन पे थे कीपर के साथ, एक साइड पे विनीसियस जूनियर भी थे, जहां ब्रायम डियाज शॉट लेते हैं, वो शॉट वाइड जाती है, टारगेट पे नहीं मारता ब्रायम डियाज। लेकिन अगर ब्रायम डियाज थोड़े से अपने साइड में देखे तो विनीसियस जूनियर साइड में होते और विनीसियस जूनियर वो गोल इजीली टैप इन पे मार सकता था, क्योंकि विनीसियस जूनियर बिल्कुल फ्रीली खड़ा था। इस गेम में मैड्रिड मोस्टली चेंजेस कर रहे थे अपने फॉर्मेशन में, क्योंकि मैड्रिड जिस तरह से फॉर्म हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मैड्रिड जो है 4-4-2 के फॉर्मेशन में स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि 2 अटैकर और 4 मिडफील्डर 4 डिफेंडर के फॉर्मेशन में मैड्रिड ने स्टार्ट किया था गेम। लेकिन इस गेम में बहुत सारे चेंजेस भी थे। 4-2-2-2 के फॉर्मेशन में खेल रही थी, जहां हमारी डिफेंस लाइन तो सेम थी, लेकिन डबल पिवट थी, डीप डबल पिवट बन रही थी चुआमिनी और थियागो बेरताज की, और अप टॉप कामाविंगा और फेडे वल्वेर्दे जो थे वो वो थोड़ा ऊपर चढ़कर खेल रहे थे, जहां अटैकर हमारे पास दोनों ब्रायम डियाज और विनीसियस जूनियर थे। दूसरी तरफ भी हमें देखा कि मैड्रिड ने एक और चेंज किया था, जब सेल्टिक थोड़ी ज्यादा प्रेसिंग करने लगी, सेल्टिक ज्यादा अपने आप को गेम में लाने की कोशिश कर रही। 4-3-1-2 के फॉर्मेशन में मैड्रिड भी इस मैच में आ रही थी, जहां थियागो बेरताज जो है एज अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में हमें दिख रहे थे, जो फाइनल थर्ड में अपनी प्रेजेंस दिखा रही थी। और बाकी जो बैक 3 के मिडफील्डर थे, वहां पे फेडे वल्वेर्दे, चुआमिनी और कामाविंगा खेल रहे थे। फेडे वल्वेर्दे मोस्टली राइट साइड पे थे, क्योंकि कारवाहाल को सपोर्ट देने के लिए फेडे वल्वेर्दे अवेलेबल थे। फर्स्ट हाफ में मैड्रिड के 5 शॉट्स थे, जिसमें से 3 टारगेट थे और 2 गोल स्कोर किए थे मैड्रिड ने। एक बिग चांस क्रिएट किया था मैड्रिड। बिल्कुल अच्छी थी मैड्रिड, क्योंकि मोस्टली हमने देखा कि मैड्रिड जो है ज्यादा इफेक्टिव प्रेसिंग करने जाती है ला लीगा की टीम्स के, जहां वो पोजीशन रखती है सामने वाली टीम, और मैड्रिड सिली मिस्टेक कर लेती है, सिली फाउल हो जाते हैं, टैकल मार देती है, पोजीशन मैड्रिड की जिससे मैड्रिड प्रॉब्लम में पड़ सकती है। इस वे में मैड्रिड बिल्कुल सिली मिस्टेक नहीं कर रही थी, एक प्रॉपर डिफेंसिव सॉलिड यूनिट बन के टीम खेल रही थी। अगर फेडे वल्वेर्दे के आप गोल की भी देखो, फेडे वल्वेर्दे का जिस तरह से गोल डिफेंस लाइन से अटैक पे आया है, फेडे वल्वेर्दे खुद भी उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे अटैक में। फेडे वल्वेर्दे ने जिस तरह से बॉल को कैरी किया, तो फिर फ्रांक गार्सिया ने जिस तरह से अंडरलैप पास दिया तो फेडे वल्वेर्दे को, जहां फेडे वल्वेर्दे जोन 14 में खड़े हुए थे, और फेडे वल्वेर्दे ने जिस तरह से फेडे वल्वेर्दे ने टाइमली शॉट लिया और टॉप बिन गोल मारा, तो इसके बाद गेम बिल्कुल डन लग रही थी, क्योंकि एल्चे जो है थोड़ी टायर्ड लग रही थी, एल्चे इतनी ज्यादा गेम में नहीं आ रही थी। मैड्रिड जो है बहुत सारे चेंजेस करती है। अरबलोवा को मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी ये डिजर्व करता है अरबलोवा, कि अरबलोवा ने इस तरह से इस टीम को खिलाया। इस वक्त सब्स्टिट्यूट होते हैं विनीसियस जूनियर और फेडे वल्वेर्दे को रेस्ट दिया जाता है 57 मिनट में, क्योंकि नेक्स्ट गेम आपका मैन सिटी के अगेंस्ट है। हाँ, मैन सिटी 3-0 हमने मैन सिटी को हरा दिया, लेकिन अभी तक गेम खत्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है मैड्रिड निकाल सकती है गेम इजीली। अरबलोवा ने इस गेम में बहुत सारे यंगस्टर जो है उनको चांस दिया था। ये रियल मैड्रिड का काफी वक्त के बाद, काफी अरसे के बाद रियल मैड्रिड ने बहुत सारे यंगस्टर को खिलाया ला फैब्रेगा की, जहां इस मैड्रिड के पिच पे 5 ला फैब्रेगा के प्लेयर्स, उनमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी थे जो मुझे टॉप लगे गेम में, बिल्कुल अच्छी तरह से गेम मैड्रिड परफॉर्म कर रही थी। येनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, थियागो बेरताज टॉप था। गोल भी येनेस का असिस्ट था, जो एक यंगस्टर है हमारे ला फैब्रेगा का, जो डीन हाउसन ने स्कोर किया था। चिल बंदे ने स्कोर किया बहुत अच्छी तरीके से। डीन हाउसन के दोनों जो गोल्स हैं ना रियल मैड्रिड के लिए, वो दोनों एल्चे के अगेंस्ट आए हैं। इस गेम में हमारे डिफेंस लाइन के 3 गोल कंट्रीब्यूशन है। फ्रांक गार्सिया का एक असिस्ट है, रोड्रिगर का गोल और डीन हाउसन का गोल। रोड्रिगर और डीन हाउसन की जो सेंटर बैक पेयरिंग है मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। 70 मिनट तक गेम बिल्कुल खत्म लग रही थी, क्योंकि एल्चे बिल्कुल प्रेस नहीं कर रहे थे, एल्चे के प्लेयर्स जो है थके हुए लग रहे थे। रियल मैड्रिड से बॉल रख रही थी और टाइम वेस्ट करना चाहती थी रियल मैड्रिड, क्योंकि मैड्रिड इजिली 3-0 अप थी। और जो गूलर स्कोर करता है 4th गोल रियल मैड्रिड का, टॉप गोल है बंदे का, क्या ही बात करूं मैं गूलर की। गूलर टॉप बंदा है। गूलर ने जिस तरह से स्कोर किया ये गोल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है गूलर।
ये लगता है कि इजी गोल है, कीपर थोड़ा आगे आ चुका है, आपने शॉट ले लिया, गोल है। लेकिन इस गोल में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मेजर करना पड़ता है कि बॉल को किस स्पीड से आपको शॉट लेनी है और किस स्पीड से बॉल को चिप करके आपको गोल में डालनी है। इट्स नॉट इजी। अगर आप फुटबॉलर हो तो आपको पता है कि कितनी मुश्किल होती है और कितनी अच्छी टेक्निक की जरूरत पड़ती है आपको ये गोल स्कोर करने में। काफी वक्त से गोलर ट्राई कर रहा था ऐसे गोल स्कोर करने को, और के अगेंस्ट भी लास्ट टाइम गूलर ने बहुत अच्छी ट्राई की थी जहां पोस्ट हिट करता है गूलर, और फाइनली गूलर ने ये गोल स्कोर कर दिया था जो डिजर्विंग गोल था गूलर का, क्योंकि टॉप खेला है गूलर भी इस मैच में। 16 मिनट में बंदा सब होके आया था, उसके बाद गेम में कंट्रोल गूलर ने बना के रखा था। एक गोल रिमेंडर आती है जो सिली मिस्टेक थी कामाविंगा की तरफ से, मिसप्लेस पास कर देता है कामाविंगा ओपोनेंट को, जहां से ओपोनेंट जो है स्कोर कर देती है। प्लेयर ओन गोल हो जाता है हमारे प्लेयर से एक, लेकिन वो प्लेयर बहुत अच्छी ट्राई तो करता है कि गोल क्लियरेंस हो जाए, लेकिन ओन गोल हो जाता है। टॉप के लिए मैड्रिड है, मैं कहता हूँ तारीफ होनी चाहिए इस मैड्रिड की, क्योंकि अगर मैड्रिड इस तरह खेलेगी ना, हार भी जाए मैच में, आई डोंट केयर। मुझे चाहिए कि मैड्रिड लड़कर खेले और एक यूनिट बनकर खेले। दिस वॉज मिसिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड। ये बात हम सोच के रखें कि सिटी के सामने एतिहाद में हमारा नेक्स्ट गेम है। डिफिकल्ट तो होगा, अगर मैड्रिड इस तरह खेलेगी तो आई एम 110% कन्विंस्ड कि रियल मैड्रिड इजिली क्वार्टर फाइनल के क्वालिफाई करेगी। आई डोंट केयर कि रियल मैड्रिड के सामने कौन होगा, बायर्न होगा, जो होगा। रियल मैड्रिड अगर इस तरह खेलेगी तो चैंपियंस लीग से आउट भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए कि रियल मैड्रिड एज अ टीम खेले, एज अ यूनिट खेले और इस बैच के लिए अपनी जान लगा दे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।